और नहीं झेल पाऊंगी आपको। दोबारा मेरी लाइफ में मत आना, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी वापस। पन्ना फाड़, आगे बढ़। मुझे तेरी फिक्र हो रही है। आप हो ना मेरे लिए, अब शायद थोड़ी सी वो भी है। जिस दिन तू मुझे बता देगी कि अर्जुन को लेके क्या फैसला है तेरा, उस दिन मैं सोचूंगी लवली को तेरे करीब आना है कि नहीं। आप क्या चाहते हो कि मैं भी अर्जुन की जिंदगी से दूर हो जाऊं? हो जाऊंगी, चली जाऊंगी उससे दूर। आप मुझे बताओगे उस गहरी चोट के बारे में? नहीं। हंस क्या रहा है बे? तू लड़की है क्या? अरे ये तो अर्जुन मल्होत्रा है। मल्होत्रा सन्स का बेटा है ना? अमित मल्होत्रा। भाई को हॉस्पिटल फोन करो। दसते दिंदा जे तू छड़ जाना सी, पता हुंदा जे मैं धोखा खाना सी। दसते दिंदा जे तू छड़ जाना सी, पता हुंदा जे मैं धोखा खाना सी। प्यार ना पाउंदी तेरे नाल वे सोहणिया, दिल ना लाउंदी तेरे नाल। प्यार ना पाउंदी तेरे नाल वे सोहणिया, दिल ना लाउंदी तेरे नाल। मारियां मैं मारी चन्ना कर्मा दी मारियां, पर तेरियां मैं तेरी सारी दी सारियां। निक्की जही जिंदड़ी नू दुखा च भुला के वे हाय, सौखा नहीं भुलाना तेरा प्यार वे सोहणिया। प्यार ना पाउंदी तेरे नाल, दस ते दिंदा जे तू छड़ जाना सी, पता हुंदा जे मैं धोखा खाना सी। दस ते दिंदा जे तू छड़ जाना सी, पता हुंदा जे मैं धोखा खाना सी। प्यार ना पाउंदी तेरे नाल वे सोहणिया, दिल ना लाउंदी तेरे नाल। प्यार ना पाउंदी तेरे नाल वे सोहणिया, दिल ना लाउंदी तेरे नाल। बाप के पैसे ने किया एक और अमीरजादे को बर्बाद। इंडस्ट्रियलिस्ट अमित मल्होत्रा के इकलौते बेटे अर्जुन मल्होत्रा ने हाल ही में सिल्वर लाइन क्लब में नशे की धुत हालत में एक नौजवान के साथ मारपीट की। इसमें दोनों को चोटें आई हैं। और जानकारी के जुड़े रहें स्क्रीन न्यूज के साथ। आजा आजा जल्दी। भैया भैया, अरे रुक 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 रुक। भैया फेस तो चलोगे? 100 रुपया लूंगा मीटर के ऊपर एक्स्ट्रा। ये रहा एडवांस, और बाकी पहुंचने के बाद। अब चलोगे? बैठो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। Ma'am, you need to go out. Please get out. You get out.
आपको पता है ना कि पेशेंट के रूम में सिर्फ उनके रिलेटिव्स अलाउड है। बीवी आपके रिलेटिव की लिस्ट में आती है क्या? ओके, सो सॉरी मैम। आप प्लीज जल्दी बाहर आ जाइएगा। हेलो, कहाँ है तू? जहां पर होना चाहिए, अर्जुन के पास। पर तूने तो कहा था तूने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। हाँ कहा था और सोचा भी था, पर मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा शकुंतला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं कब से पूछ रही हूँ किस रूम में है। मैम सॉरी, इट्स नॉट अलाउड। मैम प्लीज बता दीजिए प्लीज। मैम ओनली फैमिली मेंबर्स अलाउड है, सॉरी। मैं वाई फोन की। अब प्लीज बताइए किस रूम में है मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज। रूम नंबर 870। उनकी फर्स्ट वाइफ भी वहीं पे ही है। फर्स्ट वाइफ? तुमसे बात कर रही हूँ, चलो बाहर निकलो। अर्जुन डिस्टर्ब हो जाएगा। और कितना डिस्टर्ब होगा? पहले से तो पागल कर रखा है तुमने। बाहर निकलो यहाँ से, चलो। मैंने कहा बाहर निकलो यहाँ से। पागल हो क्या यू बिच? हाँ हूँ मैं बिच, और वो भी बिना वैक्सीनेशन वाली। अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना और काटूंगी मैं। तुम्हारे पेट में 14 इंजेक्शन लगेंगे। मैं देख लूंगी तुम्हें। मैं अभी जाके ना सिक्योरिटी गार्ड से बोलती हूँ। तुम्हें ना बाहर नहीं भिगवाए ना तो मेरा नाम भी सारिका मल्होत्रा नहीं। You bitch! Wow! हेलो। हाँ नानी। बेटा तूने तो कहा था तूने अर्जुन से रिश्ता तोड़ लिया है और दोबारा कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखेगी। नानी सोचा तो यही था मैंने, बट टीवी पे उनके एक्सीडेंट की न्यूज देखी तो मुझसे नहीं रहा गया। नानी मैं गलत थी, नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं नहीं रह सकती अर्जुन सर के बिना। मैं बाद में फोन करती हूँ। सारिका मैम, अर्जुन सर ठीक है? आप कोई टेंशन वाली बात है क्या? क्या हुआ? टेंशन वाली बात तो है ना, वो चुड़ैल अंदर है जिसकी वजह से भाई की हालत हुई है। कोई कुछ करो प्लीज, नहीं तो वो फिर से उन्हें अपने वश में कर लेगी। क्या बात है? कौन चुड़ैल? वही जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर हैं आज। एक बार डिच करके चली गई थी उनको, फिर से उनकी लाइफ में आ गई है। यू नो, ही वाज जस्ट 17 जब वो चुड़ैल ने उन्हें फंसाया था। शी प्लेड विद हिज हार्ट। पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी। मैरिड थी, एक बच्चे की माँ थी, पर फिर भी उसने भाई के साथ अफेयर किया
और फिर उनको यूज करके पैसे लेके छोड़ के चली गई। भगौड़े की बेटी भगौड़ी निकली, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। अरे जाने देना ना, इसको उसकी माँ के पास क्यों लेके आए वापस? मेरी मम्मा कहते हैं कि इसकी मम्मी भगोड़ी है, इसको और इसके पापा को छोड़कर चली गई। तो वो 14 साल की लड़के के साथ अफेयर करना गलत नहीं था क्या? 14 नहीं 17। लाइफ बर्बाद हो गई बेचारे की। देखा ना उनकी हालत कैसे हो रहे, वो आज तक मूव ऑन नहीं कर पाए। आपकी लाइफ में कोई है क्या सर? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। जब वो मुझे छोड़ के गए, there's nothing left, empty, there's no scope, no space. इतने सालों के बाद अब जाकर मुझे लगना शुरू हुआ था कि वो संभल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। तुम्हें उनकी लाइफ में आते देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत उम्मीद बड़ी थी मुझे। पर अब फिर से डर लग रहा है। I don't think that bitch will let it happen, क्योंकि वो वापस आ गई है। And not just that, जिद पे आ गई है चुड़ैल। ये जो भाई इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं ना पिछले कुछ दिनों से, it's all because of her. भगवान ने तुझे कान दिए, लेकिन उसके साथ साथ जुबान भी दिया है। कोई जरूरत नहीं है किसी की भी सुनने की। जाओ उसके सुना कर आओ, जिससे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड देन मूव ऑन बेबी। रेडी हो अपने बॉस से बात करने के लिए? पता है ना, कल क्लियरली सब बता दे, खत्म करना है। मैं और नहीं झेल पाऊंगी आपको। दोबारा मेरी लाइफ में मत आना, कि शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी वापस। पन्ना फाड़ आगे बढ़, यानी कि BOSS बॉस का BUSS बस हो गया। लवली, लवली तूने ठीक नहीं किया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तूने धमकी दिया ना मेरी लवली को। आजा कर, दो हाथ कर, चॉप चॉप चॉप। डर गई वो? कोई बात नहीं, चल आजा। तुम्हें और शकुंतला को घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं क्या बस देखती रहती? आपको किसने कहा है हमारे लिए लड़ने को मैडम? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, और आगे भी मैं वही करूंगी। जब तुम छोटी थी, मैं तो नहीं थी ना तेरा वो पहला कदम देखने के लिए, लेकिन आज जब तू ये रियल वर्ल्ड में अपना पहला कदम लेने जा रही है, तब तो मैं हूं ना यहाँ पर तेरे साथ, तेरा हाथ पकड़ के तुझे अंदर लेके जाने के लिए। क्या बात है, आज तो क्रीम बिस्किट है। मेरे हैं ये, और मैं अपनी चीजें सिर्फ उन्हें देती हूँ जो उसके लायक होते हैं। They have to be earned, not stolen. लगता है लोला का मेकअप पसंद आ गया। शकुंतले, आज पहली बार नानी की स्माइल पर गुस्सा भी नहीं आ रहा है। लगता है नानी की उम्मीद वाली बीमारी का इन्फेक्शन मुझे भी हो गया है।
क्या लवली, ये क्या सुन रहे हैं हम? बड़ी चौप हो गई तेरी तो। तुझे लगा था माँ वापस आ गई, अब तेरे मजे ही मजे। जिस चीज पे हाथ रखेगी वो तेरी। मजे तो ये ले रही है असली, ये तो बेवकूफ बन गई उसके हाथों। हाँ बताओ, सोचा था कभी किसी ने कि माँ बेटी दोनों का एक ही आदमी से चक्कर, और उसमें भी माँ बेटी को धोखा दे जाएगी। क्या कहा था तूने? वो मेरे से ज्यादा बेटर है। और तू मान चाहे ना मान, लेकिन आज तुझे पता तो चल ही गया होगा कि कौन किससे ज्यादा बेटर है। चल मैं जो कोई भी हूँ, जैसा भी हूँ, कम से कम मुंह पे तो हूँ। आगे कुछ और पीछे कुछ और तो नहीं। वो तो इसकी माँ की ना स्पेशलिटी है, एक्टर जो है। मुखौटे पहन पहन कर नए नए रूप दिखाती है दिन रात। पता है लवली, मैंने कहीं पढ़ा था किसी फिल्म मैगजीन में कि जो एक्टर होते हैं ना, मुंह पे चूना लगा के ना लोगों पे चूना लगा देते हैं। इन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं मम्मा के बिना केक नहीं काटूंगी। हाथ कैसे लगाया मेरी बेटी को? आई एम सॉरी बेटा, मैं यहाँ पे नहीं थी तो सबने परेशान किया आपको, है ना? हाँ मम्मा। कोई बात नहीं, अब मम्मा आ गई है ना, अब आपको कोई तंग नहीं करेगा, ठीक है? मम्मा ये वही चेन है ना ये, जो मुझे शादी की रात पे दी थी, फिर करवा चौथ पर, फिर दिवाली पर, और फिर मेरे बर्थडे पर। हर मौके पर वही घिसे पिटी चेन। बेटी के साथ भी यही कर रहा होगा इतने साल से, हर मौके पर वही घुमा घुमा के वही चेन। एक दिन पहनाई, दुनिया को दिखाई, अगले दिन फिर निकाल कर वापस ले ली, है ना? ले, नहीं चाहिए हमें तेरी चेन। आज से मेरी बेटी तेरी दी गई कोई घिसी पिटी चीज नहीं लेगी। जो होगा उसका अपना होगा, उसकी मम्मा का दिया हुआ होगा। और बेस्ट होगा। मम्मा आ गई है ना लवली? बेटा अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है? और उदास होने की भी कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब आपकी लाइफ में बस खुशियां ही खुशियां होंगी, कोई हर्ट नहीं करेगा आपको। लवली मेरे बच्चे। आपको पता है नानी, जिस दिन मेरी मम्मा आएंगी ना, वो सबको डांट लगाएंगी। जिसने भी मुझे मारा, गुस्सा किया, उन सबको गुस्सा करेंगी वो, और मुझे बहुत सारा प्यार करेंगी। कभी भी गुस्सा नहीं करेंगी, कभी भी हर्ट नहीं करेंगी।
मुझे तो लगा था कि मम्मा आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जो जो हमें हर्ट करते हैं मम्मा उन्हें डांट देंगी, पर वो तो हमें ही खुद हर्ट करती है। कभी कैसे कभी कैसे। हमारी मम्मा बाकी सबके मम्मा जैसी नहीं है ना। बाकी बच्चों की मम्मा उन्हें प्रोटेक्ट करती है, उनके मन की बात अपने आप समझ जाती है, पर हमारी मम्मा वो बहुत गंदी है। उन्होंने तुम्हें रुलाया ना? नहीं तो कोशिश की, पर मैं तो उन्हीं की बेटी हूं ना, इसलिए मैं नहीं रोऊंगी। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? उन्होंने तुम्हारे साथ चीटिंग की। बस इसी बात का तो अफसोस है। वो अगर मुझे पहले सब बता देती ना तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। और वैसे भी मेरे लिए दिल टूटना कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो आदत है, एक बार फिर से टूट जाता। लेकिन उन्होंने ये जो गेम खेली है ना मेरे साथ, ये अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है मुझे जेन्युइनली लगा था कि वो मेरा अच्छा सोचती है। मुझे लगा मुझसे प्यार करती है, इसलिए मुझे बता रही है कि अर्जुन को छोड़ दो, वो ऐसा है वो वैसा है। लेकिन मुझे क्या पता था, वो तो मुझे रास्ते से हटा के अपना खुद का रास्ता क्लियर कर रही थी। कोई माँ आखिर इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? तो फिर सब लोग जो कहते हैं उनके बारे में वो सही कहते हैं। She is mean, वो हमसे प्यार नहीं करती, तभी तो छोड़ के चली गई थी। अरे आराम से उसको। किसको? यहाँ तो कोई नहीं है। आपको अपने सिवा कोई और दिखाई देगा तब ना। लवली, अपने इमेजिनेशन के घोड़ों को ना थोड़ा काबू कर लो। जो नहीं होता है ना वही दिखता है तुम्हें। होता तो है, पर आप होने नहीं देती है। मैंने क्या किया? क्या नहीं किया है आपने, और क्या रह गया करना? लवली प्लीज यार, इतना पारा चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और तुम कौन सी अलग सिचुएशन में हो जो कि जिसमें मैं नहीं हूँ? हाँ, अरे मैं भी तो उसी सिचुएशन में हूँ ना। लेकिन मुझे देखो, क्या मैं कोई अफेक्टेड लग रही हूँ? आप नहीं होंगी अफेक्टेड, क्योंकि आप स्टार है, इम्यून है आप। स्टार्स के क्या इमोशंस नहीं होते? होते हैं ना, सिर्फ दिखाने के लिए। असली में फील वील तो कुछ होता नहीं है। अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तू सर पे चढ़े जा रही है। मैंने कहा ना, एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुझे जो करना है ना कर। मुझे नहीं सुननी आपकी कोई और बात। मुझे नहीं सुनना आपका एक और नया झूठ। मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? अरे मैं सच बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आप सच बोल रही हो? इसकी पूरी जिंदगी झूठ और स्कैम है, वो सच बोलेगी। ठीक है फिर मत सुन मेरी बात। और वैसे भी ना मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ, मेरे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कैसे हो सकती हो आप इतनी सुपरफिशियल? तो जैसी डिल्यूजनल तो नहीं हो ना? Such a shameless woman. Excuse me? Not excused. ठीक है, दफा हो। मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तुझे पीनी है तो बता देना। जहर ही पिला दो, मेरा तो सारा स्यापा ही खत्म हो जाएगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी तब। करी थी कोशिश 21 साल पहले, एक बार आया था ख्याल मेरे दिमाग में। फिर सोचा कि जब तेरे आने पे मेरा कोई बस ही नहीं था, तो मेरे जाने पर तेरी हिस्सेदारी क्यों? Unbelievable.
ऑनेस्ट। मैं जैसी हूं ना, जो भी हूं, खुश हूं। I will not change a thing about myself. और लवली, मैं तुझसे भी यही कहूंगी कि प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, इस सब को ढूंढने से पहले ना खुद को ढूंढ, खुद से प्यार करना सीख, समझी? इनडायरेक्टली अपनी तरह सेल्फिश होने को कह रहे हो क्या? हाँ, जो खुद से प्यार नहीं कर सकता ना, वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। पीरियड। बस यही सब बकवास करवा लो जितनी मर्जी है। लवली, अपनी लाइन मत क्रॉस कर, ओके? इनफ। वरना क्या करेंगे आप? मारेंगी, थप्पड़ मारेंगी क्या? किस हक से मारेंगी? माँ तो आप है नहीं। बोला ना, अपनी हद में रहे। अब हद भी आ गई है बीच में। आपकी क्या हद है बताइए मुझे जरा। जहाँ पे आपकी ये सारी हदें डिफाइन होती है ना, वहाँ जाके देखिएगा ये भी डिफाइन होगा किस इंसान का किस हद तक कितना यूज करना और अपनी बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद करना। चिल्लाइए मत। चिल्ला मैं भी सकती हूँ, पर अभी भी मेरे अंदर थोड़ी तमीज और लिहाज बाकी है। हाँ, और मैं तो पैदाइशी बदतमीज हूँ ना। मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, करेक्ट? आप कर ही तो रही है ना। 21 साल पहले भी आपने किया ही था और अभी भी कर रहे हो। ओह गॉड, कौन से खून निकल रहा है? वही बकवास बार 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 दोहरा के। देख लवली, तेरे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो यहाँ बैठ, रो, पेट अपने किस्मत को कोस, या तो फिर अपनी रिसीविंग मोड ऑन कर ले और फिर शांति से बात करते हैं। सुन ले मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, सुन रही हूँ। आप बोलिए, क्या बोल? चल ठीक है, तू बोल। मैं क्या बोलूं? कौन सी माँ ऐसे करती है यार? आप कैसी हो? एक माँ अपने बच्चों को एडवाइस देती है, उनको सिखाती, इस तरह से गंदे गेम्स खेल के चीट नहीं करती है। मैंने कोई चीट नहीं किया तुम्हें लवली। मैं कोई गेम्स नहीं खेल रही तेरे साथ। हाँ चल, मानती हूँ कि हम दोनों के लिए ही एक हम गेम में फंस गए हैं, लेकिन तुम्हारा पहला प्यार है ना, इसलिए तुम्हें ज्यादा इफेक्ट हो। दिल को तो बुरा लगेगा ना, किसी का तो दिल टूटेगा। आपको तो बुरा लगने से रहा। आप तो थिक स्किन हो। हूं नहीं, बन गई हूं। हालात के और वक्त के थपेड़े खा खा के सीख गई हूं अपने आप को मजबूत कैसे करना। ऑफ कोर्स, इतनी मजबूत हो गई कि आपके एक ठोकर से किसी का भी दिल टूट सकता है। जिनके दिल इतने कमजोर होते हैं ना, उन्हें मैदान में उतरना ही नहीं चाहिए। शीशे के केस में एक मलमल का कपड़ा बिछा के ना तिजोरी के अंदर रख देना चाहिए, ताला मार के। ये सब जो बोलती रहती हैं आप, सजेशंस फालतू के, खुद पे आजमाए क्या कभी? दूसरों को ज्ञान देती है बस। मुफ्त में मिल रहे हैं, ले लो, वरना बाद में कहोगी कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। वैसे भी मेरी माँ जिन चीजों में प्रो है वो तो आता ही नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं आता है, यूज करना भी नहीं आता, फायदा उठाना भी नहीं आता है लोगों का। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं जिम्मेदारियों से भी नहीं भागती हूँ अपनी। जिन चीजों के बारे में पूरा इल्म ना हो ना, उसके ऊपर कमेंट नहीं करते। अर्जुन ने कभी तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? आई लव यू लवली। आपसे कहा है क्या? प्यार करता है क्या? गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है या आई लव यू कुछ बोला है क्या? मेरे रिलेशनशिप पे कमेंट तब करो जब आपका खुद का कुछ था उसके साथ जेन्युइन। उस कमीनी औरत के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। समझते नहीं हो ना आप? सुनते कहाँ उस किसी की? औरत नहीं, औरतें तो दोस्त है। इस बार आपके तरीके से ही देखते हैं हम लोग कि कौन किसको ज्यादा डिजर्व करता है। लेट्स डू इट नाउ। मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। लेट द कंपटीशन बिगिन। अर्जुन को डिसाइड करने दो कि कौन क्या डिजर्व करता है।